दोस्तों, आर्यनगर की उस बड़ी सरकारी कॉलोनी में उस शाम कुछ अलग ही माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक बंगले में ही पूरी कॉलोनी की रौनक सिमट आई हो। हर घर में रोशनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक सिविल जज विवान राज सेन के सरकारी बंगले से निकल रही थी। हर एक के बाद एक महंगी गाड़ियां आ रही थी। सूट बूट में सजे बड़े बड़े वकील, सीनियर जज, प्रशासनिक अधिकारी, सबके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में औपचारिक सम्मान। बंगले के भीतर महंगे इत्र की खुशबू, स्वादिष्ट खाने की महक और धीमी म्यूजिक की धुन थी। सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि यह कोई आम पार्टी नहीं थी। यह उस बेटे की पहली बड़ी जीत का जश्न था जिसने गरीबी की गलियों से निकलकर जज की कुर्सी तक का सफर तय किया था। विवान राज सेन काले रंग के चमचमाते सूट, हाथ में महंगा गिलास पकड़े हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहमानों से मिल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, चाल में अकड़ और आंखों में वह चमक जो अक्सर पद और रुतबे के साथ आ जाती है। उसके ठीक बगल में खड़ी थी उसकी मंगेतर रिया मेहता, एक नामी वकील की बेटी, संप्रभात परिवार, आधुनिक सोच और ऊंचे स्टैंडर्ड वाली लड़की थी। दोनों मिलकर ऐसे लग रहे थे जैसे इस पार्टी के नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के मालिक हो। कमरे में हंसी गूंज रही थी, बातचीत चल रही थी, तारीफों की बरसात हो रही थी। हर कोई विवान को बधाई दे रहा था। कोई कह रहा था बहुत कम उम्र में जज बन गए, कमाल है। कोई कह रहा था भविष्य बहुत उज्जवल है, आप दूर तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस रोशनी से भरे बंगले के एक शांत कोने में रसोई के दरवाजे के पास एक औरत चुपचाप खड़ी थी। साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए, पल्लू के किनारे हल्दी का छोटा सा दाग था। बालों में सादगी और आंखों में नमी थी। वह कोई मेहमान नहीं थी, वह थी विवान की माँ, अदिति राज सेन थी। वह चुपचाप खड़ी होकर अपने बेटे को देख रही थी, उस बेटे को जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जला दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू गर्व के थे, ममता की तृप्ति के थे। वह मन ही मन कर रही थी, आज मेरा बेटा जज बन गया, आज मेरा बेटा सफल हो गया। उसे वह दिन साफ याद थे जब उसके पति आलोक राज सेन, जो एक साधारण क्लर्क थे, एक सड़क हादसे में चल बसे थे। उस दिन विवान सिर्फ 10 साल का था। घर जैसे एक झटके में टूट गया था, लेकिन माँ नहीं टूटी थी। अदिति ने सिलाई शुरू की, दूसरों के घरों में खाना बनाया, टिफिन सर्विस चलाई, कभी किसी से शिकायत नहीं की। कई रातें ऐसी थी जब वह खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन बेटे की थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कभी यह महसूस करे कि वह गरीब है। विवान पढ़ता गया, होशियार था, मेहनती था। वो दिल्ली गया, कानून पढ़ा और पहले ही प्रयास में जज बन गया। आज उसी मेहनत की खुशी में पार्टी थी। अदिति चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। फिर उसकी नजर कुछ मेहमानों के खाली होते गिलासों पर पड़ी। उसका माँ वाला मन जाग उठा। उसने सोचा, मेरा बेटा इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूं। वह रसोई में गई। कैटरिंग वाले थे, लेकिन उसने खुद अपने हाथों से पनीर के पकोड़े तलने शुरू कर दिए। तेल गरम था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल खुश था। फिर बोली, मेरे हाथ का खाना सब खाएंगे, आज मेरे बेटे की खुशी का दिन है। उसने ट्रे सजाई और कांपते कदमों से ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। धीरे से आवाज दी, बेटा विवान। ये वही पल था जब विवान सीनियर जज जस्टिस प्रदीप आहूजा से बात कर रहा था। तेल की हल्की महक और साधारण कपड़ों में अपनी माँ को देखकर वह एक पल को ठिठक गया। रिया ने उसकी कोहनी में हल्का सा धक्का दिया, मानो कह रही हो, यह यहाँ क्यों आई है। उसी पल जस्टिस आहूजा की पत्नी ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, रिया, यह कौन है। रिया के होठ कांपे, वह कुछ कह नहीं पाई। तभी विवान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, अरे आंटी, आप भी ना। और फिर ऊंची आवाज में बोला, यह अदिति अम्मा है, हमारे पिताजी के जमाने की पुरानी नौकरानी, हम इन्हें मानसा मानते हैं। यह शब्द अदिति के कोने में किसी तीर की तरह उतर गया। हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। जिस बेटे के लिए उसने खुद को जला दिया था, आज उसी बेटे ने उसे दुनिया के सामने गिरा दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और चुपचाप रसोई की ओर लौट गई। उस रात पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए, लेकिन अदिति पूरी रात अपने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रोती रही। सुबह विवान ने उसे वृद्ध आश्रम छोड़ दिया और अगले ही दिन वही माँ चीफ जस्टिस अदिति वर्मा बनकर उसी हाई कोर्ट में दाखिल हुई, जहाँ बेटा कांपते हाथों से जज की कुर्सी पर बैठा था। उस पल विवान समझ गया,
जिस माँ को उसने नौकरानी कहा वही आज पूरे प्रदेश की न्याय व्यवस्था की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी और वही उसका अहंकार हमेशा के लिए टूट गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बेटे और माँ की नहीं है, यह कहानी अहंकार की है, यह कहानी कर्मों की है। इंसान का पद बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर संस्कार छोटे हो जाए वह इंसान नहीं रह जाता। माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जो उन्हें गिराता है वह खुद कभी उठ नहीं पाता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।